7 दिन, बस 7 to 6 days आर लेफ्ट फॉर नीट 2025। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ 650। कड़वा सच मन के पकड़ लो, आपको यूट्यूब में हज़ारों ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा कि तुम 1-2 हफ्ते में कैसे 500 to 700 पहुँच पाओ। पर ये सब बस बकवास है, कुछ काम का नहीं होता है। अब सच मानो या ना मानो ये आपकी बात है, पर मैं बस यही गाइडेंस तुम्हें दे सकता हूँ कि एट दिस मोमेंट तुम एक एक मिनट का वैल्यू पकड़ के चलो और यूट्यूब स्क्रॉल करना बंद कर दो। कुछ काम का नहीं होगा। आप पूरा साल स्ट्रेटेजी वीडियोस बहुत देखे हो एंड दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी 650 प्लस स्कोर कर चुके हैं, they have already entered the top 1 or 2% of the entire number of aspirants। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा फाइन ट्यूनिंग्स तुम्हें ज़रूरत है जो कि तुम्हें हेल्प करेगा अपने स्कोर को 650 प्लस से बूस्ट करके 700 के नज़दीक ले जाना, ताकि तुम सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं बल्कि अपना ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाओ। तो आई एम सृजन बिस्वास, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम एम्स कल्याणी एंड एक एक मिनट का वैल्यू समझते हुए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेन टॉपिक पे। एट दिस मोमेंट जहां पे अगले संडे तुम्हारा नीट है, द फाइनल बैटल, जहां पे तुम्हारा पूरा 1-2 साल का मेहनत का टेस्ट होगा। स्ट्रेस होता है ना, बहुत नेचुरल है, स्ट्रेस होना भी चाहिए। पर स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है, एक है डिस्ट्रेस, एक है तुम्हारा यू स्ट्रेस। उस डिस्ट्रेस को कैसे यू स्ट्रेस में बदलना है वही तुम्हें जानना है। तो इस वीडियो को मैंने कैसे बनाया है, पहले 2-3 मिनट में मैं बात करूंगा तुम्हारा एक्चुअल पोजीशन के बारे में, कहाँ पे तुम अभी खड़े हो, एंड उसके बाद ऐसा कुछ मैं प्लान दूंगा जो तुम थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग अपने हिसाब से करने के बाद अगर एग्जीक्यूट कर पाओ तो आई कैन एश्योर दैट यू कैन बूस्ट योर स्कोर एटलीस्ट मिनिमम 20 to 30 मार्क्स विद इन दिस स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि तुम 650 से डायरेक्ट 720 पहुंच जाओ एक हफ्ते में, दैट इज जस्ट रबिश। क्योंकि जो स्टूडेंट नीट के दिन 720 लाएगा, 700 प्लस लाएगा, वो अभी भी 700 प्लस पे बैटल कर रहा है एंड दे आर ऑब्वियसली अ स्टेप अहेड फ्रॉम यू एट दिस मोमेंट। तो मैं तुम्हें कुछ भी फॉल्स होप्स नहीं दूंगा, बस एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं। द मेन प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ इज जस्ट ओवर थिंकिंग। थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है क्योंकि तुम बाउंड्री जस्ट क्रॉस किए हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम अगर मेंटेन कर पाओ या थोड़ा सा इंप्रूव कर पाओ तो यू कैन एश्योर योर सिलेक्शन, बट वो अभी भी एक कॉन्फिडेंट जोन में नहीं आया है। यू आर स्टिल इन द डाउट, राइट? तो एट दिस मोमेंट मैं तुम्हें एक छोटा सा चीज बताऊंगा। लर्न टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। हमेशा सेल्फ डाउट करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, अपने अपने एफर्ट्स को कभी कभी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तुमने वहां से यहां तक आया है तो ऑफ कोर्स यू हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड जस्ट अप्रिशिएट टू बी इन द टॉप 1 to 2% ऑफ द स्टूडेंट्स। तुम बहुत नजदीक हो अपने सिलेक्शन के एंड प्रोबेबली यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो वही बात, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो एंड अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम करने का कोशिश करो हर एक मोमेंट्स पे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ? मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हैव आई एवर गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर फेज? आई हैव स्कोर्ड 693 इन माई नीट पेपर, पर उसके एक हफ्ता पहले मेरा मार्क्स कैसा था? आई वॉज जस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल अ वीक बिफोर नीट एंड उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट अपियर किया, माई स्कोर फेल बिलो 650-640, ऐसा रेंज पे गिर गया था मेरा मार्क्स। अगर उस जगह से मैं एक हफ्ते में 693 तक पहुंच पाता हूँ, वो भी 700 टच कर पाता था मैं रिगार्डिंग सम इश्यूज, उसको छोड़े तो अगर मैं कर सकता था तो तुम क्यों नहीं? तो मैंने ये एक हफ्ते में क्या क्या किया था वो प्लान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 6 days आर लेफ्ट फॉर यू, राइट? इस 6 दिनों को तुम स्प्लिट करो। पहला 4 दिन को तुम ऐसे डेडिकेट करो कि तुम एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट पूरा फाइनल रिवीजन दोगे
अभी तक तुमने अगर 650 मार्जिन तक पहुंच पाए हो तो फॉर श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन हिल अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। तुमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिया है, अभी भी तुम दे सकते हो, पर अभी इट्स द टाइम टू रैप अप योर एंटायर प्रिपरेशन। आपको अभी ग्रीफ में लाना होगा पूरा प्रिपरेशन को। एट दिस मोमेंट तुम दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट ही दो बस। पहले अगर 3-4 दे रहे तो उसको फ्रीक्वेंसी अब घटाने का मौका आ चुका है। तुम दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट दो। अभी मॉक टेस्ट देने में तुम्हें हार्डली मैक्स टू मैक्स 2.5 आवर्स लगेगा, एंड उसका एनालिसिस पकड़ के चलो तो 1 और घंटा, 3.5 से 4 घंटे के बीच में तुम्हारा एक मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिवोट योर एंटायर डे फॉर जस्ट 1 सब्जेक्ट ईच डे। मान के चलो पहले फिजिक्स करो, अब रिवाइज कैसे करना है एट दिस मोमेंट। तुम्हारा मेंटालिटी ऐसे होना चाहिए कि अब जो मैं पेज पलट रहा हूं उसके बाद ये पेज फिर से खोलने का मौका कभी मुझे मिलेगा नहीं। ऐसे तुम्हें रैप अप करना है अपने सिलेबस को, ऐसे कंसेंट्रेशन से हर एक टॉपिक को तुम्हें फिर से रिविजिट करना है फॉर द लास्ट टाइम। कभी नीट के दिन तुम्हें ऐसा फील ना हो कि ये टॉपिक मैंने 1 महीना पहले पढ़ा था, 1-2 हफ्ते में रिवाइज नहीं कर पाया इसलिए मुझे नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कभी। तो स्टार्ट विथ फिजिक्स, उसके बाद तुम नेक्स्ट डे डिवोट करो केमिस्ट्री के ऊपर, जहां पे तुम पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द लास्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज ब्रशअप कर लो, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी है वो ठीक से देख लो, कहाँ पे तुमने गलती किया आता है वो ठीक से देख लो। एंड माइंड वन थिंग, जो टेस्ट तुम हर रोज दे रहे हो उसको एनालिसिस मत छोड़ना। उसके बाद डिवोट 1 डे फॉर अ प्रॉपर लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। स्टार्ट विद बोटनी और जूलॉजी, विच वन यू प्रेफर। उसके बाद शिफ्ट टू द नेक्स्ट डे विद द ऑल्टरनेट सब्जेक्ट। तो ऐसा आप अगर कर लेते हो तो मान के चलो कि 4 दिन में तुम्हारा बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस एक बार फाइनल रिवाइज हो जाएगा। एंड ये रिवीजन करते वक्त आई कैन एश्योर यू दैट तुम जब फिर से लाइन बाय लाइन पूरा टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हें ऐसे बहुत सारे लाइन्स मिलेगा जो कि तुम्हें लगेगा कि ये मैंने तो मॉक टेस्ट में गलती कर दिया था, कैसे गलती किया था, ये तो एनसीईआरटी में क्लियरली साफ साफ लिखा है, इतना सिली मिस्टेक्स मैं करता था। ऐसा बहुत सारे आप तुम्हें खुद के एक्शंस पे सिली लगेगा। एंड इट इज नेसेसरी। तुम अपने गलतियों को जितना ग्रीफ में ला पाओगे इस 1 हफ्ते में, उतना नजदीक पहुंच पाओगे अप टुवर्ड्स योर ड्रीम गोल। तो 4 दिन हो गया। उसके बाद क्या करना है, बचा है 2 दिन, 2nd में एंड 3rd में। इस 2 दिन में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में 2nd में को प्री नीट होता है। प्री नीट का पेपर देने से पहले तुम्हें 4 दिन में पूरा सिलेबस एक अच्छे से रिविजन हो गया तुम्हारा, राइट। तो आई कैन एश्योर यू दैट तुम्हारा ये टोटल एवरेज स्कोर जो रहा है पूरा 1 महीने का मॉक टेस्ट में, उससे बहुत बूस्ट होगा तुम्हारा प्री नीट का पेपर में। गिव योर प्री नीट विथ एज मच सीरियसनेस एज यू आर गोइंग टू गिव योर नीट पेपर। आई कैन एश्योर यू दैट प्री नीट का पेपर विल बी जस्ट अ रेप्लिका ऑफ योर नीट पेपर। वहां पे जितना मार्क्स मिलेगा इट विल जस्ट बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्चुअल नीट। प्री नीट दो 2nd या 3rd में जब भी हो रहा है तुम्हारा इंस्टीट्यूट में, अगर नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम हो, जहां पे हो, कैसे भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर एक मिले तो उसको घर बैठ के पूरा एग्जाम हॉल के माइंडसेट से सॉल्व करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा गलती कभी मत करना कि नीट के 1 दिन पहले 2 दिन पहले तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं देना है, लास्ट टाइम रिवाइज करना है, ऐसा नहीं। ये 4 दिन में तुम रैप अप करने का कोशिश करो, यू कैन डू इट। ये बहुत फिजिबल है कि 1 दिन में एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो पाए। उसके बाद आता है लास्ट 2 दिन जहां पे तुमने प्री नीट दिया, एंड उसके बाद दैट्स द डे वेयर यू आर गोइंग टू रिविजिट योर एंटायर सेट ऑफ मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स। तुमने 1-2 साल में जितने सारे मॉक टेस्ट दिया है सबका पेपर निकालो, एक बार बस क्वेश्चन पलटो, पेज पलटो, हर एक क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो। तुम्हें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चंस पढ़ो, कहाँ पे कैसा ट्रिक लगा हुआ था, कहाँ पे तुमने प्रीवियसली गलती किया था। आई होप दैट एवरीथिंग इज मार्क्ड प्रॉपरली। तुमने क्लासीफाई करके रखा था कौन कौन सा सिली मिस्टेक है, हर एक मिस्टेक तुम्हारे ग्रीफ में आना चाहिए एट दैट मोमेंट। पूरा 1-2 साल में अबाउट मोर देन 100 मॉक टेस्ट ऑब्वियसली यू हैव गिवन सो फार। हर एक मॉक टेस्ट पेपर्स को एक बार लास्ट टाइम रिविजिट करो। उसके बाद तुम्हें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि तुम्हें लगेगा कि मैंने इतना सारा पेपर्स दिया है, इसके बाहर क्वेश्चंस आ भी कैसे सकता है। योर कॉन्फिडेंट विल बूस्ट अ लॉट। एंड उसके बाद फाइनल डे जब 3rd में है, अगर तुम उस डे पे ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे तो पूरा तुम्हारा डूब गया नीट, समझ लो। उस दिन में क्या करना है, डोंट
टेक एनी स्ट्रेस दैट डे। उस दिन में तुम ये कर सकते हो कि तुम पूरा एनसीईआरटी को एक बार बस ब्रश अप कर लो। ऐसा एक माइंड सेट से कि तुम्हें एक दिन में पूरा 4 सब्जेक्ट्स खत्म करना है। उस दिन में लाइन बाय लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। तो क्या करो, हर एक डायग्राम्स, हर एक लेवलिंग बस एक बार ब्रश अप कर लो फॉर द लास्ट टाइम, एंड उसके बाद शाम से पहले अपने किताब विताब सब कुछ क्लोज करके रख दो। उस मोमेंट से पहले ट्राई टू रैप इट अप फॉर योर एंटायर जर्नी। टाइम आ चुका है जब तुम गोल के बहुत नजदीक आ चुके हो, एंड जस्ट अभी बचा है माइंड गेम। तुम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हो, दैट विल रिफ्लेक्ट योर फाइनल स्कोर। क्योंकि एट दिस टॉप 1 और 2% स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। द डिफरेंस इज जस्ट अ फाइन थ्रेड ऑफ माइंड सेट कंट्रोल। आप कैसे अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, दैट विल मैटर नाउ। तो उसके बाद नीट देने जाओगे, बहुत अच्छे से देना। नीट के पहले कुछ भी ओवरथिंक मत करना, जस्ट थिंक पॉजिटिवली। पूरा 1-2 साल का हर एक पॉजिटिव मोमेंट्स को रिविजिट करो, कैसे तुमने सक्सेस की ओर आया है, कैसे अपने डाउनफॉल को तुमने टैकल किया है। हर एक मोमेंट्स को फ्लैशबैक लो, एप्रिशिएट ईच वन ऑफ योर एफर्ट्स, एंड उसके बाद नीट देने जाओ। आई होप दैट यू कैन ऑब्वियसली इम्प्रूव मच बेटर देन यू डिजर्व, and I hope you the best to achieve your dream medical college within these 7 days. मिलते हैं 4th मई के बाद एक गुड न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को सेव करके रखो, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर 4th May what is your score, and I welcome you all to your dream medical college. Probably many of you students are going to come to AIIMS Kalyani. I personally, on behalf of my entire batchmates and college mates, a heartfelt welcome to all of you guys. Work harder as much as possible. एक वीक बचा है, तोड़ दो सब कुछ, पूरा फोकस करो अपने खुद के ऊपर, हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर जाओ, and I know you can do it, right? Promise me that you can do it. For the last moment, I would just say that अपने आंखें बंद करो, अपने आप से बोलो loudly, I cannot achieve 700. I cannot achieve 700, but I will achieve 700. I will achieve 700. तो इसी के साथ साथ टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपने प्लान को फाइन ट्यून करो एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट। आई नो यू कैन डू इट।